मॉर्निंग क्लास 11 के ऑर्गेनिक के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस ऑर्गेनिक लेक्चर में हम आपको ऑर्गेनिक में दो चीज़ें बताकर दे रहे, एक तो आप पहले से जानते हैं वैलेंसी, और एक नाम है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्गेनिक में तो ज़्यादातर चीज़ें आप धीरे धीरे नेमिंग वगैरह इंग्लिश का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का यूज़ ऑर्गेनिक में ज़्यादा होता। नेमिंग वगैरह जितना भी है उसको आप इंग्लिश में ही लिखा करेंगे। आइए, सबसे पहला एक वर्ड हो गया वैलेंसी। सब लोग जानते हैं वैलेंसी वर्ड का मतलब हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता या गेन करता या शेयरिंग करता, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग नाम देंगे वैलेंसी। और वैलेंसी ये भी बताता जो कोई एलिमेंट कितने नंबर में बॉन्ड बनाएगा, ये वैलेंसी बताता है। वैलेंसी के बारे में आप पहले से परिचित हैं। याद कीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 बता चुके आपको पहले ही वैलेंसी का टॉपिक। मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। हो सकता है वो 4 का 4 सिंगल बना ले, हो सकता है वो दो डबल बना ले, हो सकता है वो 2 सिंगल और 1 डबल बना ले, या हो सकता है 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बना ले। तो वैलेंसी 4 का मतलब हर हालत में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब किसी भी कीमत पर वो 4 से ज्यादा बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये 1 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो याद रखिएगा ये 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कभी भी लगातार 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये केमिकल बॉन्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। लगातार 4 बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ नहीं बनाता है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन हो सकता है 1 डबल बना ले और 1 सिंगल बना ले, हो सकता है नाइट्रोजन किसी अन्य एलिमेंट के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना ले। वैलेंसी 3 का मतलब वो 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मतलब ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा, 2 सिंगल बना सकता या 1 डबल बना सकता। सल्फर की भी वैलेंसी 2, मतलब सल्फर भी यहाँ पर 2 सिंगल या 1 डबल बना सकता। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबों की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो वैलेंसी में तो कोई डाउट्स आपको कभी नहीं होगा। आइए, अब एक आज का न्यू टॉपिक है, इसका नाम है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत क्या होता, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लाइन लाइन बनाकर दर्शाते हैं, इसलिए कहा गया बॉन्ड लाइन। मतलब उसके बॉन्ड को लाइन से हम लोग दर्शाते हैं। और वहीं पर कुछ नियम है, जरा गौर करिए। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड, 3 वर्ड इसमें यूज होता। एक का नाम है टर्मिनल। टर्मिनल को सब जगह हम टी से दिखाते चलेंगे। एक हो गया एज, इसको ई से दर्शाते जाते हैं सब जगह। और एक हो गया जंक्शन, उसको जे से दिखाते हैं। ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी लाइन हो, जिस जगह पर लाइन का स्टार्ट होता या लाइन जहां पे एंड करता है, लाइन जहां पर स्टार्ट होता
या लाइन जहां पे एंड होता उसी को नाम देंगे टर्मिनल, याद रखिएगा। एज मतलब नुकीला पोर्शन। तो जिस जगह पर लाइन जुड़ने के बाद एक कॉर्नर जैसा नुकीला जैसा जगह बनाए उसको नाम देंगे एज। एज। टू लाइंस मीट करने के बाद, टू लाइंस एक दूसरे को कट करने के बाद, ज्वाइन होने के बाद जो एक नुकीला पोर्शन बनाता उसको नाम देते एज। और टू लाइन जब मीट करे और वहां से कोई लाइन बाहर निकले, वहां से कोई लाइन बाहर निकले तो इस जगह को नाम देंगे जंक्शन। तो ये 3 वर्ड उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। टर्मिनल, लाइन का अंत या स्टार्ट को टर्मिनल बोलते। जहां पे टू लाइन मीट होती वो जगह एज कहलाएगा। और जिस जगह पर एज से कोई भी ब्रांच, एक या 2 ब्रांच, जो भी ब्रांच निकला हो उस जगह को नाम देंगे जंक्शन। गौर करिए, ये भी कहलाएगा टर्मिनल। टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल और ये भी कहलाएगा टर्मिनल। उम्मीद है ये 3 वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कहता है जितने भी एज हैं, जितने भी टर्मिनल हैं और जितने भी जंक्शन हैं, फिर से एक बार, टर्मिनल, एज और जंक्शन सब पर 1 कार्बन होगा। सब पर 1 कार्बन होगा। और कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 है। तो वैलेंसी 4 पूरा करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन की नीड होगी, आवश्यकता होगी, उतना हाइड्रोजन से ही जुड़ेगा। हाइड्रोजन से ही क्यों? क्योंकि फैमिली का नाम हाइड्रोकार्बन है। तो आए यहां पर, तो यहां से थ्योरी मिल गया। एज पर, टर्मिनल पर, जंक्शन पर सब जगह आपके पास 1 कार्बन एटम होगा। कार्बन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। मतलब कार्बन अगर 1 से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 2 से जुड़ा है तो 2 और हाइड्रोजन दे देंगे। टारगेट है वैलेंसी को 4 करना, बस इतना ही छोटा सा टारगेट है। नेक्स्ट आइए, बॉन्ड लाइन में याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपको कोई और एलिमेंट अगर दिख जाए, किसी भी जगह पर लिखा हुआ कोई और एलिमेंट आपको अगर दिख जाए, समझ जाइए उस जगह पर कार्बन नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कहीं ऑक्सीजन दिख जाए, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन दिख जाए, समझ जाइए उस जगह पर कार्बन नहीं होगा। और कहीं पर 2 पैरेलल लाइंस आपको दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, तो जिस जगह से पैरेलल लाइन शुरू होती वहां कार्बन, और जिस जगह पर पैरेलल लाइन एंड होता वहां भी कार्बन। ये डबल बॉन्ड को, ये लाइन आगे बढ़ गया, यहां भी कार्बन होगा। थोड़ा रियाज कराते जाते हैं, जरा चेक करते चलें पूरे चीजों को। अब कहीं भी आपको अगर 3 लाइंस पैरेलल दिख जाए, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बताता, तो जिस जगह पे तीनों लाइन एंड हो रहा वहां एक कार्बन। ऐसा नहीं जो इस जगह पर आप यहां भी सी सी सी, वो नहीं करना है, ये गलत है। इसलिए जहां पे पैरेलल लाइन एंड होता वहां भी एक कार्बन होगा, फिर जहां लाइन बढ़ गया वहां भी एक कार्बन होगा। तो ये चीजें अभी थोड़ी रियाज प्रैक्टिस करा देते, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आइए, तो जैसे ये एक ड्रॉ करके दिया गया, बोला गया, नाम बताएं। नाम तो अभी दूर है, लेकिन हम नियमों को लगाना तो सीखें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये क्या क्या चीजें हैं, जरा आप इनको एक बार रिवीजन मार लें। तो गौर करिएगा, जैसे ये पोर्शन हो गया टर्मिनल टी, याद कीजिए ये हो गया एज टी, याद कीजिए यहां से ब्रांच निकला है, ये हो गया जे जंक्शन।
यहां भी लाइन अंत हो रहा, ये हो गया टर्मिनल। यहां से भी ब्रांच निकल रहा तो ये हो गया जंक्शन। यहां इंड हो रहा टर्मिनल, ये भी टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। उम्मीद है टर्मिनल, एज और जंक्शन आप सीख गए होंगे। आइए जरा हम आगे काम करें। अब जहां टर्मिनल है वहां कार्बन, एज है कार्बन, जंक्शन कार्बन, टर्मिनल कार्बन, जंक्शन कार्बन, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन। We know that carbon has valency 4। यहां कार्बन 1 से जुड़ा हुआ, 2 3 4 H दे दें। फिर यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके डायरेक्शन से टेंशन नहीं है, जो एक ऊपर एक नीचे दोनों को टेढ़ा नंबर मतलब रखता है, ये मीनिंग नहीं रखता जो आप आड़ा तिरछा क्या बॉन्ड एंगल होना चाहिए, इसमें बॉन्ड एंगल हम लोग चेक नहीं करते। इसमें कार्बन 1 2 3 4 सब जगह H ही क्यों? क्योंकि फैमिली का नाम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ कार्बन द फैमिली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 put hydrogen atom। 1 2 3 4 valency is already completed। In no case the valency of carbon will be 5। किसी भी कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होनी चाहिए, वो गलत हो जाएगा। This is 1 2 3 4, 1 2 3 4 put hydrogen। Completed। उम्मीद है कार्बन हाइड्रोजन बैठाना आपको आ गया होगा। आइए कुछ और इसमें आपको प्रैक्टिस कराएं, कुछ और पॉइंट। एक ही एग्जांपल से तो हम आपको पूरा आइडिया दिलाते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लेते हैं इस जगह पर यहां पर Cl दे दिया, या इस जगह पर OH दे दिया, या इस जगह पर NH2 दे दिया। सिर्फ ध्यान देते चलेंगे तो गौर करिएगा कार्बन कहां कहां होंगे जरा चेक करेंगे। दिस इज द कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, जंक्शन पर कार्बन, इस टर्मिनल पर कार्बन। यहां कार्बन नहीं होगा क्योंकि Cl आ चुका। फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो कार्बन नहीं होगा। NH2 आ गया, यहां भी कार्बन नहीं होगा। OH आ गया, यहां भी नो कार्बन। Cl आ गया, जिस जगह पर फंक्शनल ग्रुप आ जाए वहां पर कार्बन नहीं होगा। ध्यान से पूरा समझिएगा क्योंकि आज के क्लास का एक टारगेट है बॉन्ड लाइन को समझना, लिखना और उसको फेयर करना है। बस दिस इज द सिंगल टारगेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट आइए, अब इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखते चलेंगे। सिर्फ बॉन्ड लाइन के टारगेट को फॉलो करना है। मान लेते हैं ये एक सिंपल सा लाइन दे दिया गया, बोला गया ट्रांसलेट करें। नाम तो बाद में, पहले ट्रांसलेट करें। तो इसको आप इन पैरेलल लिख लें। ये एक टर्मिनल है, फिर ये भी एक टर्मिनल था। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंप्लीट। फिर ये मान लेते हैं दे दिया गया, इसको ट्रांसलेट करिए, दोबारा लिखिए। जहां से पैरेलल लाइन शुरू होता, जहां इंड होता, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर नीचे कहीं भी एक जगह दे दे। 1 2 3 4। अगर मान लेते हैं ये लाइन इस प्रकार से है, इसको ट्रांसलेट करना है तो हम इसके लिए फिर से ये ड्रॉ कर लिए। यहां कार्बन जिस जगह पैरेलल शुरू हो रहा कार्बन, जहां पैरेलल इंड हो रहा कार्बन, और ये लाइन आगे कार्बन। 1 2 3 4। उम्मीद है दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 कंप्लीटेड। कोई हाइड्रोजन नहीं देना। 1 2 3 4 कंप्लीटेड। 1 2 3 4। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। दिस इज द पॉइंट। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। आप कुछ और एग्जाम्पल को देख लें। मान लेते हैं ये दे दिया गया,
तो यहां पे देखिएगा ये पूरा मैच किया गया, यहां एक कार्बन पूरा पैरेलल है। ये नहीं जो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर नहीं देखते, एक बड़ा डिफरेंस होता। ये पैरेलल मीट कर रहा कार्बन, यहां पैरेलल स्टार्ट हो रहा कार्बन, लेकिन ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ गया, काफी सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। मतलब जहां पैरेलल इंड हो रहा कार्बन और ये लाइन जो है ये भी क्या बताएगा, कार्बन। थ्योरी ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ये था, ये लाइन हमने ऐसे खींचा था, इसका ये ट्रांसलेशन। कई बार ये देकर कोई आपसे पूछेगा बताओ वर्ड रूट क्या होगा, तो अलर्ट रहिएगा वर्ड रूट बताने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 का वर्ड रूट होता पेंट। अब इन जगहों पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर नीचे कहीं भी आपकी मर्जी, 1 2 3 4 नीचे कहीं भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 गिनती का पालन करना है, वैलेंसी का पालन करना है, बस इतनी ही जानकारी आपको चाहिए। फिर गौर करें, यहां दे दिया, अब इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन कार्बन, पैरेलल कार्बन, पैरेलल कार्बन, पैरेलल कार्बन। हल्का फुल्का अंतर, फ्यू मिलीमीटर अंतर से आप कार्बन बढ़ाइएगा नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 completed, no hydrogen is required, 1 2 3 4 completed, 1 2 3 4 completed। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। अब इसी आधार पर गौर करिए, आप जो बचपन में बनाते थे बेंजीन, तो याद होगा जैसे ही कोई इस तरह का स्ट्रक्चर देखता था तुरंत चिल्ला देता था ये बेंजीन हुआ सर। अब ये बेंजीन कैसे हुआ, इसको आप बॉन्ड लाइन में खुद ही वेरीफाई कर लीजिए। गौर करिएगा, इसको हम खुद ही वेरीफाई करके आपको दे रहे। याद कीजिए, ये एज कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। याद कीजिए, टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, हर बच्चा जानता है C6H6 इज इक्वल टू बेंजीन। कभी भी इस तरह से कोई साइक्लिक कंपाउंड आया, घबराना नहीं। एज है कार्बन, एज है कार्बन, एज है कार्बन, एज है कार्बन। उम्मीद है हाइड्रोजन आप जोड़ लेंगे आराम से। कभी इस तरह से आ गया, इसमें थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, फिर भी आप टेंशन नहीं करिएगा। ऐसा नहीं जो बीच में कार्बन नहीं होता, इसमें थोड़ा कई बार देखेंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह में थोड़ा गैप मिल जाता है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा गैप मिले तो ये नहीं जो एक कार्बन यहां है और एक यहां है, नहीं, पूरा फुल एक कार्बन 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 कार्बन। क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिख जाता। ऐसे चूंकि ये लोग नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे मिलाने के बाद तो लगेगा जो एक दो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, इसलिए यहां आपको इस तरह से जो गैप मिलेगा उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें जब भी हम टीचर बनाते तो थोड़ा गैप दिख जाता है, वो देते हैं हम लोग गैप। तो यहां कार्बन, यहां कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह 4 4 4 4 कर लीजिए। उम्मीद है बॉन्ड लाइन में आपकी समझ आ रही होगी, बॉन्ड लाइन कैसे बनाया जाता। कुछ एग्जाम्पल्स और देखें। मान लेते हैं इस तरह से बनाकर दे दिया गया, समझ जाइए ये 1 इंड है, यहां तो कार्बन होगा नहीं, ये कार्बन, वैलेंसी 4 कर दीजिए, कंप्लीटेड। कई जगह पर ऐसे दे दिया गया, ट्रांसलेशन मांगा जा रहा, दोबारा लिख लीजिए। कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 से जुड़ा, 1 2 3 से जुड़ा, सब जगह हाइड्रोजन बैठा लीजिए। कई जगह पर ये दे दिया गया, तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, 1 2 3 4 पूरा 1 2 3 4। उम्मीद है आराम से बैठाते चले जाएंगे। कई बार यहां दे दिया 1 2 3 4, हाइड्रोजन बैठा दीजिए, कार्बन नहीं बैठाएगा क्योंकि वहां छोर नहीं बन रहा।
तो इस आधार पर आपको ये आइडिया लग गया जो बॉन्ड लाइन हम कैसे लेते कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस लेक्चर में आपने सिर्फ एक टॉपिक सीखा, बॉन्ड लाइन को फेयर कैसे करते, बॉन्ड लाइन फेयर कैसे बनाया जाता, कार्बन हाइड्रोजन देके कैसे बनाते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।